आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें फॉलोइंग रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। तो हमें फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हमें ए से लेकर एन तक सब कंपाउंड बनाने हैं। तो ए क्या है, टोलिन है। ओके, टोलिन है। उसकी अगर हम, ये हो गया टोलिन, तो ए कंपाउंड है। उसकी अगर हम Cl2 Fe के साथ रिएक्शन करेंगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, तो क्या बनेगा, एक ऑर्थो क्लोरीन पर, ऑर्थो के ऊपर क्लोरीन लगेगा क्योंकि CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसके एक तो ऑर्थो के ऊपर क्लोरीन लगेगा, सॉरी Cl लगेगा, न कि Cl3। तो ये हो गया बी कंपाउंड। और एक पैरा के ऊपर लगेगा CH3 और एक पैरा के ऊपर क्लोरीन, तो ये बन गया। अब हमसे बोला गया है, ये C हो गया। अब हमसे बोला है कि जो पैरा पे है उसके साथ, उसको अगर MgTHF के साथ रिएक्शन की जाएगी और इन द CO2 के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, ग्रिगना रिएजेंट बनेगा। और फिर उसकी अगर CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3। अगर हम MgTHF के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, MgCl। अगर उसकी हम CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, CO2, और फिर H2O CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, Mg क्या है प्लस, ये माइनस CO2 के साथ माइनस रिएक्ट करेगा CO, और ये H2O क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 टोलिन, और फिर ये माइनस है, ये माइनस अटैक करेगा CO2 के ऊपर, तो COO माइनस, और माइनस के ऊपर H2 है तो H प्लस अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, एसिड बन गया। तो इसे बोला गया है D। अब बोला गया अगर D की, अगर फिर से हम Cl2Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं तो D की Cl2Fe के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, पैरा तो पहले से ऑक्यूपाइड है तो ऑर्थो के ऊपर क्लोरीन लग जाएगा, तो CH3 COOH और ऑर्थो के ऊपर क्लोरीन लग गया। इसे बोला गया है E। तो हमने E प्रोडक्ट बना दिया। अब हमसे बोला गया है कि जो A है उसकी, पहले हम B से H करते हैं, तो जो B है उसकी अगर MgTHF के साथ रिएक्शन कराएंगे, ओके, हमने E तक बना लिए। अब हम आगे करते हैं। जो B है, B क्या है, ऑर्थो का था, तो B के अंदर CH3 Cl। अब इसकी अगर हम Mg ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 Cl की जगह क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो CH3 MgCl। अब इसकी अगर हम CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम, जैसे हमने C कंपाउंड की थी D कंपाउंड बनाने में, उसी तरह इसके अंदर भी एसिड बन जाएगा। तो इसके अंदर ऑर्थो एसिड बनेगा, तो क्या बनेगा, CH3 COH, ये कंपाउंड बन गया। अब ये इसको बोला है इसने F, ये हो गया F। अब हमसे बोला है कि F की अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करें, तो अगर हम इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सल्फोनेशन होगा। तो ऑर्थो तो पहले से ही ऑक्यूपाइड है तो पैरा के ऊपर सल्फोनेशन हो जाएगा, CH3 COOH और SO3H, ये कंपाउंड बनेगा। इसे बोला है G SO3H, तो ये हो गया G। अब हमें बोला है कि इस G कंपाउंड की अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, तो G कंपाउंड की अगर ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, टोलिन है उसका CH3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा COH में, और तो कोई इसमें ऑक्सीडाइजिंग है नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो टोलिन COH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COH और SO3H, ये हो गया H कंपाउंड। तो ये H कंपाउंड हो गया। अब हम देखें तो A कंपाउंड है, हमने ये रिएक्शन कंप्लीट कर दी और ये C वाली भी कर दी। अब हम A की देखें तो कंसंट्रेटेड H2SO4 Cl2Fe H3O+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो बोल रहा है कि B प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इसके साथ सल्फोनेशन करानी है और फिर हमें Cl2Fe के साथ रिएक्शन करानी है। ओके, तो अगर B है, B हमारा क्या था, ये था। अगर हम पीएच की रिएक्शन करानी है तो हम क्या देखते हैं, टोलिन है, टोलिन दे रखा है, तो टोलिन की अगर हम सल्फोनेशन कराएंगे, सल्फोनेशन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यही पूछा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ही है तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, CH3
और SO4 तो SO3H ये बन गया। इसमें बोला गया है कि अगर हम Cl2Fe के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो पैरा बनना चाहिए। तो ऑर्थो कब बनेगा? जब पैरा के ऊपर रिएक्शन करेगा। तो Cl2Fe के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 SO3H और क्या बनेगा? Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोलिसिस की है अब इसकी, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? H2O बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट बना? ये प्रोडक्ट मिला है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसके अंदर देखें तो नेक्स्ट क्या है? ए कंपाउंड की HNO3H2SO4 के साथ रिएक्शन की गई है। तो नेक्स्ट में है ए कंपाउंड की HNO3H2SO4 के साथ रिएक्शन की गई है। तो HNO3H2SO4 क्या करेगा? NO2 प्लस देगा। तो उसमें हम कंपाउंड बनाते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये NO2 कंपाउंड देता है। हमें बोला नहीं गया है कि ये पैरा बनेगा कि ऑर्थो बनेगा। इसमें मेजर बोला है तो इसे मेजर कौन सा बनता है? मेजर पैरा बनता है, तो हमें पैरा बनाना है न कि ऑर्थो। तो मेजर पूछा है तो इसके अंदर मेजर पैरा बनता है, तो ये NO2 हो गया। अब इसकी बोला है कि इसकी Br2Fe के साथ रिएक्शन करानी है तो क्या कंपाउंड बनेगा? पैरा तो ऑक्यूपाइड है, ऑर्थो के ऊपर रिएक्शन होगी CH3 Br और NO2, ये कंपाउंड बन गया। तो ये हम इसकी नेमिंग करते हैं। ये पहला I था, ये J हो गया, ये I था, ये J हो गया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो और हमसे बोला गया है कि इस J की अगर ऑक्सीडाइज कर दे तो K बनेगा। तो J को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं K1O4 में तो CH3 ऑक्सीडाइज होगा एसिड के अंदर। तो कंपाउंड क्या बनेगा? NO2 Br COH। तो ये कंपाउंड बना, इसे बोला है K। तो हमने K कंपाउंड बना दिया। अब नेक्स्ट बोला है अगर हम PHMe की 2Br2 FeBr3 के साथ रिएक्शन करते हैं, ओके, तो हमें बोला गया है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसकी हमें PHMe की 2 मोल्स ऑफ Br ले रखा है इस बार, 2 मोल्स ऑफ Br इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr। तो क्या बनेगा? दोनों के ऊपर ब्रोमीन लग जाएगा और थोर पैरा के ऊपर। तो क्या बनेगा? CH3 Br ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोला गया है L, और L की अगर Mg ईथर और CO2 H3O+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो M बनेगा। तो ये L हो गया। और अगर Mg ईथर के साथ Mg ईथर और अगर CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड बन जाता है, जो मैंने आपको 2 बार ऊपर बना के दिखाया है। तो हम डायरेक्ट इसके अंदर एसिड बना देते हैं, CH3 COH और फिर ये हो गया M, और अगर फिर इसको ऑक्सीडाइज कर रखा है तो बनेगा N। तो N क्या बनेगा देखते हैं। CH3 ऑक्सीडाइज करेंगे तो COH और COH, ये हो गया N। सो हमने N प्रोडक्ट बना दिया। तो हमने A से लेकर N तक सारे प्रोडक्ट बना दिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।